आज मेरे साथ एक अजीब हादसा हुआ। मेरे दोस्त का एक मैसेज आया कि उसको एक व्हाट्सएप मैसेज आया है मेरी फोटो लगा के किसी दूसरे नंबर से। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं लिया है, ये सरासर फ्रॉड है। लोग इस टाइप के फ्रॉड करके जनरली आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने लगते हैं। तो मैंने पहला काम ये किया कि सारे दोस्तों को रिश्तेदारों को बता दिया कि मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है और आपसे अगर कोई कुछ कांटेक्ट करना चाहे तो प्लीज़ मत करिए। हाय यार, मेरा नंबर बदल गया है, अब पुराना नंबर काम नहीं करता, जरा मेरा ये वाला नंबर सेव कर लो। अब ये इस तरीके का मैसेज आपको हमेशा मिलता है और ख़ास तौर से जो लोग परिचित हों, जिनका नंबर आपने फ़ोन में सेव किया हुआ है, उनकी तरफ से उनकी फ़ोटो लग के व्हाट्सएप पर अगर इस तरीके का मैसेज आ जाए तो आप भी बड़े नेचुरली सोचेंगे कि हाँ, हो सकता है नंबर बदल गया हो और आप ये नंबर सेव कर लेंगे। उसके बाद इस नंबर से बात करने लगेंगे और इतने में ही हो सकता है, ज्यादा शक न करते हुए आप एक और स्कैम के शिकार बन जाएं। व्हाट्सएप इंपर्सनेशन स्कैम। इसमें ये लोग अब, क्योंकि आपको एक फॉल्स आइडेंटिटी के तहत आपको लग रहा है आप किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, किसी घर वाले से बात कर रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 करके बातचीत में ही आपको यह साबित कर दिया जाएगा कि मैं दरअसल फंस गया हूं, थोड़े से पैसे दे दो। यहां तक तो फिर भी गनीमत है, लेकिन उसके बाद आपसे और ज्यादा पैसे छल लिए जाएं, ठग लिए जाएं या आपके फोन को हैक कर लिया जाए, यह है एक बड़ी चिंता की बात। और इसी तरीके का अब एक स्कैम भी बाजार में चल पड़ा है। मेरा नंबर बदल गया है स्कैम। क्या है यह स्कैम, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये अब ज्यादा होने लगा है लोगों के साथ, इस वजह से अब लोग खुल करके सामने भी आ रहे हैं और ये बहुत क्लियरली फोकस्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये जो भी ठग है वो पहले एक नंबर क्रिएट करता है, वो नंबर क्रिएट करके वो आपकी आइडेंटिटी को कॉपी कर रहा है। यानी कि इंटरनेट पे गया, आपकी फोटो ली, आपकी फोटो अपने व्हाट्सएप के डायरेक्ट पिक्चर पर, डीपी पर लगाई और उसके बाद एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ है, हाय आई एम सो एंड सो, दिस इज माय न्यू व्हाट्सएप एंड यू सेव इट। बहुत स्टैंडर्ड और नॉर्मल मैसेज है। आपको फोटो देख करके लगेगा हाँ ये सही भी हो सकता है, आप सेव कर लेंगे और वहीं से शुरुआत होगी। बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन आ करके ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये हम नहीं हैं। जैसे कि ये एक मैसेज है आपके स्क्रीन पर, आशीष शर्मा हैं, आप देख सकते हैं, उनकी फोटो भी लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है, आई एम आशीष शर्मा कॉमा दिस इज माय व्हाट्सएप एंड यू सेव इट। अब संभवतः ये आशीष के किसी परिचित ने ही आशीष को भेज दिया होगा कि क्या सही में तुम्हारा नंबर बदल गया है। यहां से स्कैम के बारे में पता चल गया और इससे पहले कि और लोग इससे छले जाते, ठगे जाते, आशीष और तमाम आशीष जैसे लोगों ने इस बात को फैला दिया, इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहा कि भाई ये मैं नहीं हूं, ये फेक है, इंस्टाग्राम पर जाकर, अलग अलग माध्यम से जाकर। लेकिन फिर भी अगर व्हाट्सएप में इसका कन्वर्जन रेट हो जाए, कुछ लोग तक ये फर्जीवाड़े का मैसेज ना जाए, तो आप समझ लीजिए बहुत सारे लोग सेव कर लेंगे और फिर साइबर ठगी के शिकार हो जाएंगे। ये प्लीज सेव माय नंबर स्कैम चलता कैसे है, उसके कुछ आपको यहां दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आपके सबसे पहला तो इस स्कैम को कहा जाता है दिस इज माय न्यू व्हाट्सएप सेव इट स्कैम। अब ये क्या है, ये कैसे चलता है? Scammers sent a text message from an unknown number claiming to be a friend or family member with a new WhatsApp number asking you to save it and message them. अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्कैमर्स को यह कैसे मालूम कि यही इंसान है, यही उसकी फोटो है और यही उसका फ्रेंड सर्कल है। इसका मतलब यह डेटा ब्रीच से जुड़ी हुई कोई बात है। इन स्कैमर्स को आपकी फोन बुक के बारे में पता है। इन स्कैमर्स को यह भी मालूम है कि आपके फोन बुक में किन किन लोगों को मैसेज भेजना है आप बन के। यह डेटा कहां से आया? यह डेटा तमाम तरीके से आ सकता है। हम तमाम वेबसाइट्स पर जाकर के अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, फोन नंबर दे देते हैं, ओटीपी दे देते हैं, दुनिया जहां की चीजें दे देते हैं और उसके बाद फिर
हम सोचते हैं कि ये ठीक है, ये इसी वेबसाइट तक सीमित रहेगा, लेकिन यहीं से स्कैम्स शुरू होते हैं कि लोग घुस करके आपके फोन के अंदर आपकी डिटेल्स, ये सारी चीजें पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये स्कैम्स इतने टारगेटेड हैं। ऐसा कैसे है कि लोगों के पास आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी है, लोगों के पास आपके आधार कार्ड की जानकारी है। हमने कितने सारी रिपोर्ट्स की हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि जब फेडेक्स स्कैम हो रहा था तो लोगों को उनके आधार कार्ड के नंबर्स बता बता करके ठगा जा रहा था कि आपका एक पार्सल पकड़ा गया है और उसमें ड्रग्स पाई गई हैं, उसमें जाली पासपोर्ट पाए गए हैं, तो आप क्राइम ब्रांच से बात कर लीजिए। इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहां से आई? जाहिर सी बात है, आपने फोटोकॉपी कराने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ की तरह अपना आधार कार्ड कहीं दिया होगा और वहीं से घूम करके इन स्कैमस्टर्स के पास भी गया है। ठीक इसी तरीके से आपके फोन में घुस करके आपकी फोन लिस्ट, कौन कौन आपके करीब है, कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके रिश्तेदार हैं, उन तक की लिस्ट स्कैमस्टर्स तक पहुंची है। तभी तो वो लोगों को इतना टारगेटेड और स्पेसिफिक मैसेज भेज पा रहे हैं ना, आपकी फोटो लगा करके, यानी कि आपको मैप कर लिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। फिर ऐसे फोन में लोग भरोसा बनाने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो ये विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि वो वही हैं जो उस फोटो में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट करना शुरू करते हैं। वो पैसा मांग सकते हैं, वो पर्सनल डिटेल्स मांग सकते हैं, जैसे कि बैंक डिटेल्स, वेरिफिकेशन कोड, कि एक ओटीपी आया होगा, जरा देना। बहुत कॉमन बात है ना, अब तो हम ओटीपी प्रधान देश हैं, अब तो बात बात में ओटीपी होती है। तो ओटीपी के चलते अगर कोई इसी तरीके से भरोसा करके बोले यार वो जरा एक ओटीपी देना, वो आया होगा, ये ओटीपी किस मकसद से बोल करके लिया जा रहा है और अल्टीमेटली ये क्या करेगा? क्या ये बैंक अकाउंट को अपने आप से पेयर करने के लिए है? क्या ये फोन का नया कनेक्शन आपके बिहाफ पर लेने के लिए है? ये किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सब चीज ओटीपी पर चलती है। आपका सिम बंद कराने के लिए ओटीपी है। ये सारी चीजें जो हैं ये स्कैम का हिस्सा बनती हैं और इसी में एक्सटॉर्शन होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने का प्रयास होता है और ये बहुत जोर शोर से अब हिंदुस्तान में भी चल पड़ा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे साइबर ठगी में डिजिटल अरेस्ट होने की बात थी, जैसे फेडेक्स स्कैम था, जैसे कि हमने आपको दिखाया इंटरनेशनली एक और स्कैम है जिसमें एआई के माध्यम से आपके परिवार के लोगों का फेस मैप करके और एआई का इस्तेमाल करके आपके परिचित लोगों के ऑडियो सैंपल्स लेकर के, और वो अपनी आवाज में बोलेंगे लेकिन आपको सुनाई देगा बिल्कुल उसी की आवाज में, ताकि अगले को ये लगे कि हां मैं जिससे बात कर रहा हूं वही है। अब जैसे आप फर्ज कीजिए कि अगर ये नंबर पेयर हो जाता, लोग सेव कर लेते दैट आई एम सो एंड सो, माय व्हाट्सएप नंबर हैज चेंज्ड, और आप कंफर्म करने के लिए, यही होता है ना फोन करके कि देखें, फोन मिलाया और फोन पर वहां पर हूबहू उसी आवाज में कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, तो आप तो समझ जाएंगे ना, आपको ये लगेगा कि हां मेरी बात जेन्युइन हो रही है। लेकिन ये तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, फेस चेंजिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहां बोल कोई और रहा है लेकिन वो बन करके आ रहा है आपके परिवार का कोई करीबी। इस ठगी से आप कैसे बचेंगे? कैसे आप ये जानेंगे कि ये सही है या ये गलत है? सबसे बड़ी जानकारी तो ये है कि ये जान लेना कि अब इस तरीके की ठगी है। तो जब ऐसा कोई मैसेज आए तो आप समझ जाएंगे, पुराने नंबर पे मिला दीजिए ना, पता चल जाएगा कि नंबर बदला है या नहीं बदला है, और लोग भी जागरूक होंगे जब उनको पता चलेगा। तो इस तरीके की चीज होती है। सबसे बड़ी बात यहां पर मकसद सिर्फ डराना नहीं है, चेताना है। तो क्या चीजें कर सकते हैं जो अब बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं? वेरीफाई द सेंडर, पॉइंट नंबर 1। If you receive a message from an unknown number claiming to be someone you know, do not immediately respond or save the number. ना नंबर सेव करने की जरूरत है, ना उसका जवाब देने की जरूरत है। Instead, try to contact the person through a different means, like a phone call or another social media platform to verify their identity. जो पुराना नंबर है आप उस पर बात करिए, सोशल मीडिया की किसी फीड से बात कर लीजिए, उनके साथ अगर घर में कोई और परिचित है तो उनके थ्रू उनके फोन से बात कर लीजिए। यानी कि अगर कोई एआई के माध्यम से ठगी करने की योजना बना भी रहा है तो जो ह्यूमन इंटरफेस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए अलग अलग तरीके से।
और जब आप ये करेंगे तो संभव तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक स्कैम है, ये सही नहीं है, ये तो कुछ गलत हो रहा था। दूसरी चीज, बी वेरी ऑफ अर्जेंसी। अगर कोई पैसा मांग रहा है या पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है नंबर बदलते ही, तो एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्यों मांगी जा रही है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अक्सर जब ये चीजें होती हैं, और खास तौर से ये नियर एंड डियर वंस के साथ होती हैं, जैसे कि एक बेटा दूर दराज जगह पर है और एक साइबर फ्रॉड ने बेटा बन करके मां को फोन कर दिया। अब आप अपने घर वालों से तो अर्जेंसी वाली चीजों के बारे में बात करती हैं ना, जरा एक ओटीपी आया होगा देना, जरा वो डिटेल आई होगी फोन में देखना, वो जरा देना, आपका वो बैंक का लास्ट 4 डिजिट्स क्या है, मैं कुछ फाइल कर रहा था, इस तरीके की बातें होती हैं। यही सब ठगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, और खास तौर से माय नंबर हैज चेंज स्कैम में बिल्कुल इसी तरीके की इंफॉर्मेशन अकाउंट साफ करने के लिए, यही तो चाहिए। तो इस चीज को आप रेजिस्ट करें, बी वेरी ऑफ अर्जेंसी। अगर कोई इस तरीके की जानकारी आ भी रही है तो आप ये जान करके रखिए कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, तो उसके लिए जो भी आपको एहतियात बरतने हैं, और खास तौर से जब अगर किसी और नंबर से बात हो रही है तब एहतियात बरतना ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें अगर लोग आपस में बात किए रहेंगे, जानकारी उनको होगी, तो वो ये सिचुएशन अवॉइड कर लेंगे। और कोई भी वेरीफाई कर लीजिए पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले। थर्ड, डोंट शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कोई पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, बैंक डिटेल देने की जरूरत नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, जब तक ये क्रॉस वेरिफिकेशन ना हो जाए। सब रुक सकता है, ठगी लेकिन एक बार हो जाएगी तो आप ठगे हुए महसूस करेंगे। 5 मिनट विलंब से भी अगर कोई चीज, ओटीपी अभी नहीं आया है तो दोबारा जनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में एक ही बार में ओटीपी दे दिया और वो किसी ठग के पास चला गया तो फिर आप चक्कर काटते रह जाएंगे पुलिस के। तो अर्जेंसी की जरूरत नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। वेरीफायर को आप जो सेंडर है उसको वेरीफाई कीजिए, सस्पिशियस मैसेजेस को ब्लॉक कर दीजिए। एप्पल में एक बड़ा अच्छा फीचर आ गया है वॉइस मेल का, तो वॉइस मेल में जब साइबर फ्रॉड कुछ बोलते भी हैं तो उनकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट लिख करके आ जाती है। बड़ी हंसी आती है देख करके, क्या दयनीय स्थिति है इन फ्रॉडस्टर्स की। तो ये तकनीक अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसका सदुपयोग भी हो रहा है, इस सारी चीजों को भी आप आइडेंटिफाई करें। रिपोर्ट द स्कैम। अगर आपको लगता है कि ये व्हाट्सएप पर एक माय नंबर हैज चेंज स्कैम आया है, तो पब्लिक को सूचित करने के साथ साथ आप चाहें तो पुलिस के पास जाकर के अपनी एक शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इस नंबर से कोई मेरी आइडेंटिटी को इंपर्सनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक कानूनन अपराध होता है, आप नहीं कर सकते ये चीज। तो ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के सामने। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। आप जानते हैं आजकल 2FA एक चीज आ गई है, यानी कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप घुसना चाह रहे हैं तो सिर्फ पासवर्ड से नहीं होगा। पासवर्ड सपोज आपने डाल दिया, उसके बाद एक ओटीपी होगी, फिर उसके बाद एक क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि दूसरे डिवाइस में एक कोई नंबर आया होगा, वो लो। इस तरीके के ऑप्शंस को हमेशा ऑन करके रखना बहुत जरूरी है। ये मुझे तकनीक समझ में नहीं आती, अब ये वाला एक्सक्यूज कोई नहीं ले सकता है। अब सब लोगों को इस तकनीक का फायदा, इसके बारे में सचेत भी होना होगा, और नई नई टेक्नोलॉजीज जो बचाती हैं लोगों को साइबर ठगी से, उनका भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपना सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखिए, और कोई भी लिंक और अटैचमेंट को क्लिक करने से पहले भैया बहुत बार सोचिए। कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि लिंक पे क्लिक करना ही है और कहीं जाना ही है। रुक जाइए, मत कीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बात नहीं बनेगी लेकिन बात बिगड़ेगी नहीं। तो ये चीज जो है अब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसको लेकर के जैसे कि हमने बताया, तमाम लोग लिखते भी हैं, तमाम लोग चेताते भी हैं, और वही प्रयास हम लोग भी यहां पर कर रहे हैं। हमने देखा है कि साइबर ठगी बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलती है, उनको ज़्यादा ठगा जाता है क्योंकि एक वल्नरेबल ग्रुप है, और इसी वजह से बुजुर्गों में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने का काम अब कुछ संस्थाएं कर रही हैं, जैसे कि बिलाल जैदी की एल्डेरा। सुनिए उनका क्या कहना है। मेरा नाम बिलाल जैदी है और मैं एल्डेरा नाम की संस्था का स्थापक हूं।
हमने नोटिस किया कि डिजिटल रेवोल्यूशन हर तरफ फैलता जा रहा है। लोग 10 मिनट के अंदर खाना ऑर्डर कर सकते हैं, सामान घर का ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे ही ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं, घर पे ही डिलीवरी भी हो रही है, सामान की शॉपिंग भी हो रही है, सब कुछ घर पे ही हो रहा है। लेकिन ये डिजिटल एक्सेस जो है वो कई लोगों को का काम मुश्किल भी करते जा रही है, और स्पेशली इस पे हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन्स। हम ये देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स ना सिर्फ इन एप्स को यूज करने में थोड़ा सा अपने आप को डिफिकल्ट फील करते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग फील करते हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि कई फ्रॉडस्टर्स और स्कैमस्टर्स ने इस चीज को नोटिस किया है कि ये पॉपुलेशन जो है ये इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इन सब का फायदा उठाया जा सकता है। और वो चाहे छोटी छोटी होम डिलीवरी के बहाने फेक पार्सल्स लेके जाके आपसे ओटीपी ले लेंगे, या फिर वो आपको कोई लिंक भेजेंगे, बोलेंगे इस पे क्लिक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, या फिर वो हो सकता है आपसे फोन पे आपको कुछ बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, आपको बोलें कि कोई पुलिस ऑफिसर के नाम पे वो फोन कर रहे हैं, या आपके अगेंस्ट कुछ अरेस्ट का मामला है जो जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। तो ये सारे नए नए क्रिएटिव तरीके ढूंढे जा रहे हैं जिससे फ्रॉडस्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे बुजुर्ग पॉपुलेशन को अपना शिकार बनाएं। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम बोलें कि हमारे बुजुर्ग से फोन ही छीन लें, बोलें कि आप दूर रहो, आप इन चीजों से दूर रहो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन ये तरीका जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम इन डिजिटल टूल्स की या इस डिजिटल लर्निंग के ज़माने की जो नॉलेज है, चाहे हम 5 मिनट हर हफ्ते दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स तक या अपने बुजुर्गों तक, अपने लव्ड वंस तक ये नॉलेज हम दे पाएं। आप एल्डेरा जैसी संस्था से भी जुड़ सकते हैं, जहां हम भी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को हम जोड़ के उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने गुड़गांव में एक सेशन किया, वहां पे हमने लोगों से पूछा कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ व्हाट्सएप तो हम सबको आता है। फिर हमने उनसे पूछा क्या आपने कभी लाइव लोकेशन भेजी है अपने घर में किसी को, तो नहीं पता था लोगों को। छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो घर से निकलने से लेकर जब तक पूरा काम कंप्लीट करके घर तक वापस नहीं आ जाएं, आप उनका पूरा लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं एक छोटे से टूल से। और चाहे बैंकिंग एप्स की बात हो, चाहे वो और भी रोजमर्रा की एप्स हों जिससे टमाटर घर पे ऑर्डर हो सकें, ये छोटी छोटी चीजें सिखाई जा सकती हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट कुछ ही बटन्स हैं जो सिखाए जा सकते हैं। बट सवाल बस यही होता है, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने हमारे बचपन पे हम पे टाइम बिताया, कोशिश, जब हम स्ट्रगल करते थे तब हमारे घरों पे ट्यूटर भेजे, उसी तरह से हमें भी शायद कुछ समय निकालना पड़ेगा, या कुछ उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।